हमारी आज से कुछ टाइम पहले 2022 में मैं इस लड़के के साथ गई थी। हमारी मतलब इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई थी। तो मैंने इस लड़के से मतलब उस टाइम पे मेरी फैमिली वाले मेरे सब अगेन थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो 2020 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। उसके बाद इस लड़के ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ध्यान रखा उस लड़के ने मेरा। उसके बाद हम दोनों यहाँ से अलीगढ़ चले गए। मैंने वहाँ पे इस लड़के के साथ शादी की। उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ के लाया, पकड़ंगा थाने वालों ने, वहाँ पे रिकवर किया मुझे। उसके बाद इन्होंने मेरा मेडिकल वगैरह करवाया। उस टाइम पे मैं मेडिकल वगैरह करवाया उन्होंने मेरा। उसके बाद इन्होंने मुझे नारी निकेतन भेज दिया। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे 4.5 महीने का बच्चा मेरे पेट में था। उसके बाद मेरी मदर ने मुझे वहाँ से छुड़वाया और मेरी मदर मुझे वहाँ लेके चली गई अलीगढ़ वापस, और हमारी शादी वगैरह सब हो गई थी। अब हम खुशी खुशी राजी राजी दोनों मियाँ बीवी आपस में रह रहे थे। फिर मेरी डिलीवरी में भी मेरी मदर शामिल है वहाँ पे, और हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई है, मेरा बच्चा हुआ है, मेरा एक बेटा है 3 साल का। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे अब घूमने आए। इन्होंने तब तक तो हमें कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुलिस वाले ने अगर कंप्लेन लिखी थी मेरी मदर ने, तो इनको ढूंढना चाहिए था हमें। अगर इतना ही बड़ा आरोपी था, इतना ही बड़ा उसने क्या बोलते जुर्माना कर लिया लड़के ने, लड़की के साथ उन्होंने रेप किया या कुछ किया, तो उनको ढूंढना चाहिए था उस लड़के को। इन्होंने नहीं ढूंढा। उसके बाद मेरी मदर ने मेरे को छुड़वाया और मेरी मदर मुझे ले गई यहाँ से। उसके बाद हम दोनों आपस में राजी खुशी रह रहे थे। मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया। उसके बाद हम इतने साल के बाद अब जम्मू आए कश्मीर घूमने के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चा हम दोनों घूमने आए हैं। घूमने के बाद आने के बाद फिर मेरी और मेरी हस्बैंड की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी बीच में। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके अपनी फ्रेंड के पास चली गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा परेशान होके यहाँ पे पकड़ंगे थाने में मतलब रिपोर्ट देने गए थे कि मेरी वाइफ जो है क्या बोलते हैं वो थोड़ा परेशान मतलब गुस्से में यहाँ कहीं चली गई है। मुझे डर है कि उसे किसी ने मार ना दिया, उसके फैमिली वाले सब अगेन है उसके। तो जब उसने लड़की का नाम बताया, पता बताया लड़के ने, तो उसको वहीं के वहीं अरेस्ट कर लिया। इतना बड़ा तो उसने कोई नहीं। अब मीडिया जैसे झूठ उसके खिलाफ रिपोर्ट दे रही है कि उसने रेप किया है लड़की के साथ, गलत किया, जब वही लड़की खड़े होकर दुनिया के सामने बोल रही है कि उसने कोई रेप नहीं किया है। मैं उसके साथ अपनी राजी खुशी से रह रही हूँ। मेरे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर बना के ये बात कहलवा रहा होगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। और मेरी मदर थी, उनकी मदर की भी मेरी डेथ हो चुकी है अक्टूबर में। उनके बाद मेरा लास्ट वही सहारा था, कोई और मेरा सहारा है भी नहीं। और जो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे तो कुछ हुआ भी नहीं है मेरे साथ। लेकिन मैं उस लड़के के खिलाफ ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा छोटा बच्चा, मैं उसे लेके बहुत खजल हो रही हूँ। मैं उस लड़के से रहना चाहती हूँ। इन्होंने क्या पुलिस से आपने कहा था? सर कहा था सर, जब मेरे पे मैं शाम में जब मैं घर से निकल गई थी, जब मेरे हस्बैंड को उन्होंने अंदर कर दिया, जब मेरे पे शाम में कॉल आई, जब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया फ्रेंड के थ्रू, जब मेरे पे कॉल आई है, तब इन्होंने मुझे बताया था कि मैंने आपके हस्बैंड को अंदर कर दिया। जब मैं यहाँ पे 9:30 बजे आई हूँ सर, 9:30 बजे मैं आई हूँ यहाँ पे थाने में। मैं रोई हूँ, इनके सामने गिड़गिड़ाई हूँ, मैं बोलती रही हूँ कि सर मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, मेरा इस दुनिया में मतलब कोई नहीं है हस्बैंड के अलावा। मेरा एक बच्चा लेके मैं पकड़ के थाने में रोती रही हूँ, गिड़गिड़ाती रही हूँ। लेकिन मुंशी साहब ने उस टाइम मुझे डांट लगा के भेज दिया कि मैं लेडीज पुलिस को बुला के अभी तुझे धक्के मार के बाहर निकालूंगा। सी देने भी करवाया सर बच्चे का। इन्होंने मेरे इस चीज़ पे करवाया कि इन्होंने मुझे ये बोला क्योंकि मैं हर हाल में चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं से बाहर आ जाए, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। इन्होंने मुझसे ये बोला न्याय नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, जज के आगे रिपोर्ट जाएगी, जज वो रिपोर्ट मांगेगा ये बच्चा है, उसका है, किसी और का है। जब सर मैं खुद बोल रही हूँ कि हमने शादी की, हमारा बच्चा है, तो ये बच्चा उसी का होगा और कोई किसी का और बच्चा थोड़ी ना होगा। इन्होंने बिना परमिशन की डीएनए करवाया? जी बिना परमिशन के करवाया। इन्होंने मेरे साइन भी लिए हैं, ये भी किया। मेरा बच्चा बहुत रोया, हॉस्पिटल में गिड़गिड़ाता रहा है, उसकी जबरदस्ती इन्होंने नीडल वगैरह लगवाई है। मैं सर बहुत परेशान हूँ, मैं दर दर भटक रही हूँ, मैं यहाँ कहाँ जाऊँ सर। इनसे मैंने सुनवाई भी मांगी थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पति को छोड़ दो बस। मैं यहाँ पे कोर्ट में खजल हो रही हूँ, हर जगह खजल हो रही हूँ मैं। आप ये किसी के दबाव से तो नहीं कह रही? नहीं सर, मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ क्योंकि मैं उस लड़के के साथ बहुत खुश हूँ, अपनी मर्जी से रह रही हूँ उस लड़के के साथ। तो कोई आपका रेप कुछ नहीं हुआ? सर मेरा रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं मानती हूँ कि मेरी एज कम थी, लेकिन इस टाइम पे मैं 18 साल की हूँ। मुझे खुद अपनी अकल है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली, मेरा बच्चा साथ रहे। वो बिना बाप के बहुत परेशान हो रहा है। मेरे बच्चे की कल भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे लेके हम हॉस्पिटल में गए थे। इनको मैंने सब ये बात भी बताई, लेकिन इनको मेरे ऊपर कोई इंसाफ नहीं आ रहा। और जब आज फाइल देने की बारी आई जज के सामने, तो उन्होंने फाइल भी अब वहाँ पे दी नहीं है। और मेरे जब बयान होने थे, जज ने कहा मैं क्या बयान लूंगा जब तेरी तो यहाँ पे फाइल ही नहीं आई है, मुझे पता ही नहीं केस क्या है। ऐसे तो ये पॉस्को का केस लगा रहे हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं है इसमें पूरी बात हुई क्या है, कब पर्चा हुआ है, कब नहीं हुआ है। सर वकील साहब भी उस टाइम पे बहुत परेशान हो गए। वकील साहब भी हमारे उसी टाइम बाहर निकल के बोलने लगे कि सर ने यहाँ पे कौन नहीं दे रहा?
सर है वहाँ के, सर है, उन्होंने फाइल नहीं पहुंचाई थी वहाँ पे। बाद में मेरी सर से बात हुई, उन्होंने कहा और मैं, ये पुलिस वाले हैं? हाँ जी पुलिस वाले सर हैं, उन्होंने फाइल नहीं पहुंचाई थी वहाँ पे। अब मेरे हस्बैंड को दोबारा इन्होंने 4 दिन की रिमांड पे लिया है, पहले भी रिमांड पे लिया था, और मेरे हस्बैंड को अभी भी इन्होंने बंद किया है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे हस्बैंड को क्यों बंद कर रखा है, जब वो लड़की खुद कह रही है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, तो उन्होंने किस बेस पे मेरे हस्बैंड को पकड़ रखा है अंदर।